गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की इस सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, समय ख़राब नहीं करते। 500 रुपये का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, यानी कि 500 रुपये का 5,000 का 4 वर्ष का 6.25% जो है साधारण ब्याज, तथा 400 रुपये का 5% वार्षिक दर से 400 रुपये का 5% वार्षिक दर से एक नियत समय के लिए साधारण ब्याज बराबर है। तो इसका समय नहीं दिया तो यह समय है, तो हमें समय निकालना है। ठीक है, टी। अब कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, नीचे कितना आया 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, और इस 1 जीरो से भी ये 1 जीरो भी खत्म। अब इस 5 से ये 5 खत्म। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, 5,000 नहीं है, 500 ही है। ठीक है, तो अब कितना होगा, देखिए इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, तो ये 100 का 2 रख लीजिए आप। चलिए शुरू से ही करते हैं यार, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी लिखने में। ठीक है, तो कितना था, 500 गुणा 4 गुणा 6.25 बराबर 400 गुणा 5 और गुणा कितना टी। समय निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस 5 से 5 गया, इस 4 से 4 गया, तो समय कितना बचा 6.25, या आप इसे लिख सकते हो 6 सही 1/4 वर्ष। ठीक है, ये लिख दिया आपने, तो कितना है आपके पास 6 सही 1/4 वर्ष। वो थोड़ा सा जो है लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, 500 की जगह हमने 5,000 लिख दिया, इस वजह से क्वेश्चन में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। इसके लिए मैं आपसे जो है माफ़ी मांगता हूँ। आगे बढ़ते हैं, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, बढ़ते रहना है हमें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये है, वह धन कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, वह धन कितना है, क्योंकि 10% है इतना। ठीक है, मैंने अब ये एक फॉर्मूला बताया है आपको, जब आप ब्याज निकालते हो a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, अगर मैं यहाँ 10 रखूँ, 10 प्लस 10 और प्लस 10 इंटू 10 बटे 100। ठीक है, यानी कि 21% हो गया। अब ऐसे ही जब आप इसे में दोबारा रखोगे 21 प्लस 10 और ये, तो कितना हो जाएगा आपके पास, चलिए दोबारा रख लेते हैं, 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10 बटे 100, इससे गया तो ये हो गया हमारे पास 2.1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 और 2 33.1। कितने परसेंट हो गया, टोटल कितने आए हमारे पास, टोटल ब्याज है 331 रुपये। तो 33.1 किसके बराबर है, 331 के। ठीक है, ये हमारी क्या है, इतने परसेंट जो है ब्याज बैठ रहा है, तो एक परसेंटेज हो गई। तो परसेंटेज यहाँ से हटाओगे तो क्या करोगे, 33.1 बराबर 331 गुणा 100, जब पॉइंट हटाया बटे में पॉइंट, तो गुणा 10। ठीक है, 331 से 331 गया तो कितने बचे 1,000, तो आपका आंसर कितना आया 1,000। तो 1,000 है ऑप्शन में कहीं, तो ऑप्शन 2 क्या है आपका 1,000 रुपये।
समझ आई बात। सबसे पहले आपको जो है दर इक्वल कर लेनी है, a प्लस बी 10 प्लस 10 यानी कि 21 हो गई, फिर 21 प्लस 10 तो कितना हुआ, ये 2.1 बैठ रहा था यहाँ पे। जब आपने जोड़ा 21 के साथ, 21 और 10 31, 31 और 2 33.1 हो गया। 33.1% किसके बराबर है, 331 के। उसने दिया है पहले ही आपको कि हमारे पास इतना ब्याज है, और निकला कितना है ब्याज, इतना निकला है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, हो गया क्वेश्चन सोल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, दो क्वेश्चन और करेंगे अभी हम, क्योंकि हम हर वीडियो में ही लगभग 4 क्वेश्चन रखते हैं, जिससे कि आपका जो है समय ज़्यादा ना लगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से ही करने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। आई होप कि आपने क्वेश्चन क्या करा है, कर दिया होगा। चलिए, एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में 4 घंटे में पहुंचता है तथा इतनी दूरी धारा के विपरीत 5 घंटे में पार करता है, यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है। तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी कितनी हो, ठीक है। अब जब दूरी की बात आई है तो माना बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस जो दूरी है आपने वो मान ली x किलोमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा होगी तो x/4, ठीक है, में पहुंचता है। इतनी दूरी धारा के विपरीत 5 घंटे में, इतनी ही दूरी धारा के विपरीत कितने घंटे में, 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि धारा का वेग कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने बताया जब धारा का वेग निकालना हो तो बीच में क्या होगा, माइनस और बटे में 1/2। अगर शांत जल में नाव की चाल निकालनी होती तो दोनों क्या हो जाते, जुड़ जाते, और जुड़ने के बाद बाहर 1/2। अगर शांत जल में नाव की चाल निकालनी है तो यहाँ होगा प्लस, अगर धारा की चाल निकालनी है तो यहाँ होगा माइनस, और धारा की ही चाल दी गई है, ठीक है। तो इस 2 की गुणा इधर तो 4 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 5 चौक 20 बटे इस 5 की गुणा इधर तो 5x, और माइनस 4 की गुणा इधर 4x, बराबर ये हो गया 4, ठीक है। तो ऊपर बचा x/20 बराबर 4, तो हमारे पास निकला 20 गुणा 4 बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान निकला है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आई इतनी बात समझ में, वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है। आप देखते ही एग्जाम में क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगा देंगे। मैं इतने आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि आपको जो है दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई किताब करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ इन क्वेश्चनों से ही क्या करेंगे, अपने एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल 18 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। वह इन्हें किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 17 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% लाभ हो। अगर इस दर से बेचें तो उसे कितना परसेंट लाभ हो, 25%, ठीक है। अब देखो ये है 17 रुपये, इसने पैसे में बेचने में तो 25% लागत होगा, तो क्रय मूल्य निकाल लो आप इसका, तो हो जाएगा 100/125। आपको पता है यहाँ तो बेईमानी करनी ही नहीं है हमें तो बिल्कुल क्रय मूल्य जो है क्या करना है, मिश्रण निकालना है, चाहिए कितना भी लाभ देता रहे कितनी भी हानि देता रहे, आपको लाना है इसमें औसत मूल्य, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य। चलिए 25 से काटो, 125 से
125 एकम 125, आगे बचे 550, आगे बचे हैं 250, 500। तो ये कितना हो गया 125, तो ये 250 और ये हो गया 14। कितनी बार कटा 14 बार। ठीक है, समझ आई बात कुछ। ठीक है, 125 एकम 125, आगे बचे 500 और 4 बार पढ़ा चल गया तो ये होगा 14। तो इस मिश्रण को रख लो अब, एक तरफ महंगी वस्तु, एक तरफ सस्ती वस्तु, और बीच में जो है क्या रखना है मिश्रण अनुपात। तो कितनी बार कितना अंतर 2, कितना अंतर 4, तो 2:4। तो इसे काटो अनुपात को 1:2। तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, मिलाया जाएगा 1:2 के अनुपात। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके होल एग्जाम की दृष्टि से क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।